वेलकम बच्चों, कैसे हैं? मस्त चकाचक बढ़िया। कहाँ तक कर लिए हैं? टर्म 1 की बात कर रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है आर.एस. अग्रवाल से भी और आर.डी. शर्मा से भी। किससे हो चुका है? आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा दोनों से हो चुका है। आज बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल फ्रॉम आर.डी. शर्मा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपको पता होंगे तो उसको चाहे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन बता देते हैं। चलो, ये सर्कल होता है, ठीक है। इसकी एक सेंटर होती है, इसे सेंटर कहते हो आप, ठीक है। अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही होती है तो उसे क्या कहते हैं? डायामीटर, ठीक है। डायमीटर कितने होते हैं? इन्फिनाइट, ठीक है। और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। एक सर्कल में रेडियस भी कितने होते हैं? इन्फिनाइट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कहोगे? ये रेडियस हो गया, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। ये जो आउटर बाउंड्री है इसे सरकमफेरेंस कहते हैं या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहो। बात समझ में आ गई, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का आधा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो ये पाई आर प्लस डी, ये डी है और ये क्या है? पाई आर। बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात समझ में। अच्छा, अगर, ठीक है, अगर कोई, ये क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड जो है वो क्या करता है? सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो क्या कहलाता है? सेगमेंट। ये वाला कहलाएगा माइनर सेगमेंट और ये वाला कहलाएगा मेजर सेगमेंट। किसके द्वारा डिवाइडेड है बेटा? कॉर्ड के द्वारा। ये क्या है? कॉर्ड। यही चीज़ अगर कहाँ से होती? एक सेंटर होता, वहाँ से 2 रेडियस होती। रेडियस के द्वारा जो कवर्ड एरिया होता, ठीक है, ये क्या कहलाता? सेक्टर। वो भी छोटा है, इसलिए कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला क्या कहलाता? मेजर सेक्टर। इतनी बात समझ में दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं? तकलीफ, दुख दर्द साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सेक्टर और सेगमेंट की। हमको जो पढ़ना है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 3 एंगल जो हैं वो आपके इस समय के एग्जाम में है। 120 को क्या कर दिया गया है? एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर भी एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। कौन से सेक्टर की बात करेंगे? माइनर सेक्टर की या मेजर सेक्टर की बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी जब हम ऐसा डायग्राम बनाएं और क्या चाहिए हो, ये थीटा हो, तो ये θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया है ना। और अगर यहीं पे हमको ऐसे बना हुआ हो और ये आर हो और ये वाला चाहिए हो, ये, ठीक ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ अगर चाहिए आपको तो आप कहोगे θ/360, वो किसका पार्ट होता है? सरकमफेरेंस का, तो 2 पाई आर। इतनी बात समझ में आ गई? ये 2 फार्मूले हैं जो मेजर फार्मूले हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, किसी सर्कल को क्या कर लेते हैं, अगर डिवाइड कर लेते हैं, किसी सर्कल को क्या कर लें? डिवाइड कर लें 4 पार्ट में, तो यहाँ 90 बनता है। और कितने पार्ट हो गए इसके? 4 पार्ट। तो हर पार्ट को कह लेते हैं हम लोग क्वाड्रेंट, ठीक है। और हर जगह डिग्री कितनी है? 90। तो क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
यानी 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर, या आप कह सकते हो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये क्वाड्रेंट के क्या होते हैं, एरिया होता है क्वाड्रेंट का। इतनी बात समझ में। अब यही अगर 30 डिग्री होता, 60 डिग्री होता तो हम वैसे रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ तो नहीं, दुख दर्द। चलो आगे बात करें, आगे बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। इतनी बात समझने के बाद कुछ चीज़ें क्वेश्चन के साथ समझते हुए चलेंगे। समझ में आ रही बात? चलो पहला क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या कह रहा है, जरा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, वो न्यूमेरिकली मतलब, ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में, द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के क्या है, बराबर है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई मर गया, एक आर से ये आर मर गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसके बाद क्या पूछ रहा है, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर क्या होता है 2r, यानी 2 × 2, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट, जो भी बात करेंगे, 4 सेंटीमीटर कहो या यूनिट कहो। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी है। सरल, चलो सरल है, अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कुछ सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, यानी सर्कमफेरेंस लिखना सीखिए, सर्कमफेरेंस माइनस रेडियस की जो डिफरेंस है वो कितनी है, 37 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमको फाइंड करना है दो चीज़ें, या तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा। चलो पहले इसकी बात करते हैं। 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू क्या है, 37। इतनी बात समझ में, पाई के फॉर्म में तो नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है, सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस है। तो ये बताओ कि यहाँ से आर अगर निकाल लें तो 2 पाई माइनस 1 बचेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 44 माइनस 7/7 इक्वल टू 37। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37/7 इंटू 37। इस 37 से 37 मर गया, आर इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आर इक्वल टू कितना आ गया, 7। अब कुछ भी आपसे पूछ ले, अगर उसने क्या पूछा, सर्कमफेरेंस, एक बुक में सर्कमफेरेंस पूछा है, एक बुक में एरिया पूछा है, तो सर्कमफेरेंस 2 × 22/7 इंटू 7, 7 7 से मर गया 44। एक चीज़ अभी बताऊंगा, याद रखिएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 मर गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपसे एरिया पूछा जाता है तो 154, सर्कमफेरेंस पूछा जाता है तो 44। ठीक है, अब याद रखो, इफ, रिमेंबर कर लो, याद कर लो, इफ रेडियस इज 7, ठीक है, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 154। यानी अगर रेडियस 7 है तो आपका सर्कमफेरेंस 44 होगा और एरिया कितना होगा, 154। ये याद रखिए, अच्छा रहता है, याद रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। आगे बात करें, क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। A wire can bend in the form of a circle of radius, ठीक है, 56। अब वो कह रहा है एक तार था मेरे पास, इसको सर्कल के फॉर्म में मैंने क्या किया, मोड़ लिया, जिसका रेडियस कितना है, 56, यही कह रहा है क्या। ठीक है, अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या कर दिया गया, इसको ऐसे बनाया गया। अब उसने कहा कि अगर इससे स्क्वायर बनाया गया होता, तो स्क्वायर के सारे साइड, यानी जब किसी तार को बेंड किया जा रहा है, जब किसी तार को
बेंड किया जा रहा है तो हमेशा उसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ही बराबर होगा। इसी तार से बनाया गया है, इसी तार से, तो बाउंड्री बराबर होगी, यानी 2 पाई आर इक्वल टू क्या होगा 4a। ठीक है, क्या है, इफ शेप इज चेंज्ड देन देयर पेरीमीटर बिकम्स इक्वल। ठीक है, अगर किसी चीज़ का शेप चेंज हो रहा है और वो मटेरियल नहीं बदल रहा है तो उसकी लेंथ सेम है, तो वो क्या होगा, पेरीमीटर उसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ 2 × 22/7 × 56 इक्वल टू 4 × a रखेंगे, 7 8 56 और 4 दूनी 8, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 क्या आ जाएगा, इसका साइड आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या है हमसे, इफ इट इज बेंट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर, यानी 88 × 88। ठीक है, तो 8 28 64 के 4 हाथ लगा 6, 8 28 64, 8 28 64, 64 64 कितना होता है 128, 128 6 कितना होगा 134, 34 के 4 और 13 और 8 28 34, 34 और 13 34 3 37। अरे ऐसे देखो 8 8 8 क्या करना होता है, पहले इन दोनों को मिटा, 8 28 64 कैरी गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई, 8 28 64, 8 28 64, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 प्लस 6 तो 134, 34 का 4 यहाँ लिखा, 13 कैरी गया, 8 28 64, 64 में 13 ऐड करो, 4 3 7 और 1 7, 7744, 7744 है ऑप्शन सी, 7744 ये मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, चलो 7744 आ गया। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन है हमारा सी, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी। बात समझ में आई। तीसरा है सरल, कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ दुख दर्द। चलो आगे बढ़े, 3 हो गया। चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या कहता है हमसे, चौथा कहता है इफ़ अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। कह रहा अगर उसको क्या किया गया है, एक तार था उसको स्क्वायर के रूप में बेंट किया गया, यानी ए। ठीक है, और देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 81, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट दोनों तरफ लगाओगे तो क्या आ जाएगा 9, लेंथ निगेटिव होती नहीं इसलिए -9 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहा है, व्हेन वायर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल शेप देन द एरिया ऑफ द। अब इस तार को किस फॉर्म में बदला गया, ठीक, सेमी सर्कल के फॉर्म में। अभी मैंने बताया कि अगर तार बेंट किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है तो उसके क्या होंगे, यानी 4a किसके बराबर होगा, इसके पाई आर प्लस डी के बराबर होगा। तो 4 × 9 इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। ठीक है, 4 9 36। ठीक, यहाँ पे r कॉमन निकाल लो तो पाई प्लस 2 बचेगा। इतनी बात समझ में, पाई वाई के फॉर्म में तो नहीं आ रहा ना। हाँ चलो, एरिया बताना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया भी बता लेंगे। 36 इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या रखो 22/7 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा आर, 22 + 14 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो जाएगा आर इंटू 6 3 36 डिवाइडेड बाई 7 और ये 36, ये 36, ये 36 से 36 मर गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अच्छा अभी बताया था कि आर अगर इतना है तो पाई आर की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे 154। ठीक, आंसर है कहीं 154, लेकिन हमको पाई आर स्क्वायर निकालना है क्या, नहीं, ये किसका था, सर्कल का, और हमें निकालना किसका है, सेमी सर्कल का। ये गलती मत करिएगा, सेमी सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी 154 डिवाइडेड बाई 2 यानी 77। बात समझ में आ रही है, 154 भी ऑप्शन में है, लेकिन वो सर्कल का एरिया है ना कि सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एरिया उसका आधा हो जाता है। चलो अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये मत लगा के आइएगा जल्दी जल्दी में, ठीक है, देखिए दिख रहा है, साफ तो दिख रहा है। चलो आगे बढ़े, बढ़िया।
ओ तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता। चलो चौथे की बात हो गई, तो पांचवें की बात करते हैं। पांचवा भी कुछ कह ही रहा होगा। तो पांचवा कहता अ सर्कुलर पार्क हैज़ अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज। देखो वो कह रहा है कि एक ऐसा वाला सर्कुलर पाथ है, उसके किनारे किनारे एक विड्थ वाला रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये पार्क है और ये रास्ता है, ठीक है। आउटर का मतलब इनर ये, आउटर ये, ठीक, बात समझ में आ रही। यूनिफॉर्म विड्थ, विड्थ को मान लेते हैं डी, डी ना मानो, डी गलत हो जाता है। इसकी जो है ये मान लो क्या है, एच, एच मान लेते हैं। तो ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ भी रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस एच। इतनी बात समझ में। अब कह रहा है द डिफरेंस दे रखा है किसका, सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस बाहर वाले का क्या होगा, मान लो R1 की वैल्यू R है और R2 की वैल्यू क्या है, R प्लस एच, बाहर वाले की। ये आउटर है और ये इनर सर्कल, ठीक, इतनी दिक्कत तो नहीं है। तो इनर वाले का जो है, इनर वाले का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा आपके लिए, 2πr, और आउटर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2πr1, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2πr2, ठीक है। अब बड़ा कौन है, बाहर वाला, ठीक है, यानी आउटर माइनस इनर की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है जरा बताइए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, 132, 132। ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 2πr2 माइनस 2πr1 इक्वल टू 132। अब 2πr2 मतलब पाई और ब्रैकेट में r प्लस एच, यहाँ 2πr हो जाएगा 132। 2π कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, r प्लस एच माइनस आर इक्वल टू 132, ये मर गया। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू एच इक्वल टू 132। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 2 छक 12, 2 यानी 6, यानी हाइट कितनी आ गई, यानी विड्थ कितनी है, 3 इंटू 7 यानी 21, यानी बीच की जो विड्थ है वो कितनी है, 21। बताना क्या था हमें, इफ़ द विड्थ हमने क्या ली थी, देखो विड्थ WITH, विड्थ को हमने h लिया था और h की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से आपसे एक्स्ट्रा कुछ पूछे, मैं ऑप्शन बता देता हूँ पहले, ऑप्शन कहाँ है, बी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है इनर रेडियस कितनी होगी, π1, तो पाई की वैल्यू r को निकालना पड़ेगा आपको रख के, ठीक है। आपको डिफरेंस दिया है, यहाँ r रखना पड़ेगा। अगर R2 निकालना है, ठीक है, R2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, r प्लस एच यानी 21, और यहाँ r निकाल सकते हो आप, निकाल के बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, कि r कितना आता है, ठीक है आसान। आप इस फॉर्मूले में रखिएगा, r आ जाएगा अपने आप, ठीक है। किसी एक में कोशिश करिएगा, नहीं निकलेगा तो बताइएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 6 हम पढ़ोती, पढ़ो भैया, 6 पढ़ो। 6 कह रहा है द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.25 मीटर एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक। चलो 6 कह रहा है एक पहिया है मेरे पास, ठीक, ये पहिया मान लो, ये पहिया है। अब ये देख रहे हो, ये कैप, ये ऐसे 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 घूमा, फिर वापस इसी पॉइंट पे। तो इसने क्या किया, अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय की। तो जो व्हील होता है वो क्या करता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर एक बार में, एक रेवोल्यूशन में क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। यानी 1 रेवोल्यूशन ऑफ व्हील इक्वल टू क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। बात समझ में आ रही। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर,
मीटर। और सरकमफेरेंस कितना होगा, अब इसकी बात करेंगे तो इसने कुछ तो दिया था मुझे, द रेडियस यानी आर दे रखा था, आर दे रखा 0.25 मीटर। ठीक बा, तो किलोमीटर को क्या कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक, तो किलोमीटर को बदलोगे मीटर में तो कितना बचेगा, 1000। नीचे आ जाएगा 0.25 टू 2 इंटू 22/7। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो 2 0 ऊपर और बढ़ जाएगा। अभी सब्र रखो, 11 इंटू 2 2 4 1 5, 2 इंटू 25 इंटू 22, ये नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक, अब ऊपर क्या बचा, 2 2 4 1 5 इंटू 7, 25 टू ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100, नीचे 100 हो गया, 2 0 काट दिए, तो आपके पास क्या बचा, 7000 रेवोल्यूशंस। है आसान। अब क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ से कुछ काटने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कि ये 50 यानी 0 के मल्टीपल में आ जाए, तो काटना आसान हो जाएगा। 7000 रेवोल्यूशंस आ गए। ऑप्शन डी की बात करेंगे, आसान है। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कितनी बार घूमा है वो क्या होता है, जितनी टोटल डिस्टेंस चला है उसको किससे डिवाइड कर दो, उस पहिए के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दो। हमारा जो स्पीडोमीटर चलता है वो इसी तरीके से चलता है, एक सरकमफेरेंस घूमने के बाद ही वो क्या होता है, 1 मीटर 100 मीटर या जो भी उसमें चीज़ें लगाई गई हैं उतना वो कवर करता है। ठीक, समझ में आ गए। चलो 6 के बाद अब बात कर लेते हैं 7 की। 7 पे आ जाइए, 7 पे आ जाइए, 7 पढ़िए जरा, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, द रेशियो ऑफ, ठीक, द रेशियो ऑफ आउटर एंड द इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। इसके लिए पहले आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। एक ये है, एक ये है। सर्कुलर पाथ हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यही सर्कुलर पाथ है जिसपे हम दौड़ रहे होते हैं पार्क में। ठीक है, इनर R1, बाहर वाला R2। ठीक है, इनर की रेडियस कितनी है, R1, और आउटर की रेडियस आप मान लो R2। आगे बात करें, फिर क्या कह रहा है कि इनका रेशियो किसका है, पेरीमीटर का। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि ऐसा है भैया, 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 का जो रेशियो है वो कितना है, 23/22। 23/22, तो 2 पाई मर गया, यानी R1 रेशियो R2 कितना है, 23/22। सॉरी, R1 आउटर है, R1 आउटर है, R1 आउटर R2 अंदर। ठीक है, यहाँ पे सही कर लो, R1 आउटर और R2 बाहर। ठीक, ऐसे कर लेंगे क्योंकि हमने क्या कर लिया, रेशियो ही उल्टा लिख दिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर क्या कह रहा है, इफ़ द पाथ इज़ 5 मीटर वाइड, यानी ये h जो है, ठीक, ये h है विड्थ, तो h कितना है, 5 मीटर। यानी जो R1 होगा वो क्या होगा, R2 + 5 होगा। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ इनर सर्किल, इनर सर्किल का डायमीटर बताना है। अच्छा चलो, अब R1 अपॉन R2 इक्वल टू 23/22 था। R1 की वैल्यू क्या है, R2 + 5 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 23/22। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 22 R2 + 5 इक्वल टू 23 R2 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 22 R2 + 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11। ठीक है, इतना आएगा 23 R2। तो 23 R2 माइनस 22 R2 में लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इतना। ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि R2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 110, 110 आ गई। अब क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल, इनर सर्किल का डायमीटर बताना है आपको, इनर सर्किल का डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इनर का, इनर का डायमीटर यानी 2R2। ठीक है,
2r2 का मतलब 2 इंटू 110 यानी 220 सेंटीमीटर या मीटर जो भी, 220 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है सरल। इनर आउटर पे था, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं। चलो 7 की बात हो गई है। 7 के बाद किसकी बात करेंगे? 8 की। चलो 8 पढ़ो आप। 8 है सरल, 8 पढ़िए जरा। 8 देखिए कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। 8 की अगर बात करेंगे तो कह रहा है 2 पाई आर की वैल्यू 100 दे रखा है, यानी पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, ठीक है। एक सर्किल है मेरे पास, इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक। अब ये यहाँ देखिए, ये वाली लाइन ये डायमीटर जैसा काम कर रही है, यानी ये आर है, ये आर है, ठीक है। अगर ये ए होता, ये ए होता, ये ए होता तो ये ए होता, और हाँ ठीक है, तो यहाँ 90 भी होता, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसका स्क्वायर करते तो इसका स्क्वायर अगर ऐसे लिख लो ए बी सी डी, तो इन ट्राइंगल बी सी डी अगर आप बात करते तो आप कहते ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, मैं पूरा करा रहा हूँ, 2r का होल स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2r स्क्वायर। बात समझ में आ रही? इतनी दिक्कत तो नहीं आपको, कोई तकलीफ दुख दर्द तो नहीं? पाई के फॉर्म में तो नहीं दिया आंसर? नहीं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पाई के फॉर्म में ही आंसर है। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? 50/पाई, ठीक है। अगर क्या पूछा क्या है? द साइड की बात करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? √2r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2r। r की वैल्यू ऊपर दे रखा है, a इक्वल टू 50√2/पाई, यही आंसर आएगा। 50√2/पाई सेंटीमीटर है। आसान है, दिक्कत तो नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, ए परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। बात समझ में आई? लिख दूँ यहाँ पे, दिक्कत हो रही है क्या? BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, ठीक है, यही लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। है सर, मन में करोगे तो तुरंत हो जाएगा, मुझे तो पूरा कराना पड़ेगा ताकि सबको समझ में आए अच्छे से, ठीक। चलो आंसर हो गया, ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। आगे बढ़ें, 8 के बाद 9 की बात करते हैं। 9 क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। द एरिया ऑफ अ इन सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड, ठीक है। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका इन सर्कल है, ठीक। कह रहा ठीक, इक्विलेटर द एरिया ऑफ इक्विलेटर द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ साइड, इसकी साइड कितनी है? 42। इसका एरिया बताना अंदर वाले। जब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर परपेंडिकुलर डालो, ठीक है ना, तो ये इन सेंटर का काम करेगा, यानी सेंट्रॉइड का। यानी इसको ये किस भाग में बांटता है? 3:2 के भाग में बांटता है, 2:1 2:1 के भाग में बांटता है ये सेंट्रॉइड, ठीक है, 2:1 के भाग में बांटता है। अब चूंकि ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हाइट HEIGHT हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2a, √3/2a होता है। चलो तो √3/2 a की वैल्यू कितनी? 42, काट दिया, कितना है? 2 21, कितना है? 21√3। अच्छा ये मान लेते हैं कि इसके कितने रेशियो होंगे, ठीक। तो ये r है हमारा, यानी r कितना है? 1 रेशियो है। टोटल कितने रेशियो है? ये 3 रेशियो। अगर इसको x मान लो तो ये भी x होगा, यानी 2x + 1x इक्वल टू कितना आना चाहिए? 21√3। 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 21√3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7√3।
बात समझ में आ गई। यानी x किसके बराबर था, r इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 7√3। अब एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर क्या 7√3 इंटू 7√3, एक 7 से 7 मर गया, 22 इंटू 7 इंटू 2√3 मल्टीप्लाई होंगे 7, हाँ 7 1 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 करो 7 करो, 7 छक 42, 7 छक 42, देखो 7 छक 42 के 2 हाथ लगा 4, 7 छक 42 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आसान, आसान है, आसान है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, नहीं आई। देखो जो सेंट्रॉइड होता है, जो सेंट्रॉइड होता है यानी जो मीडियंस को मिलाता है वो क्या करता है, डिवाइड्स एल्टीट्यूड इन रेशियो 2:1। अब जो एक रेशियो नीचे वाला है वो किसके बराबर है, ठीक किसके बराबर है, बोलो, रेडियस के बराबर है। ठीक है, तरीके और भी हैं करने के, तरीके और भी हैं करने के, लेकिन आप एक चीज़ याद कर लो यहाँ पे कि क्या याद करोगे, जो रेडियस होगा, जो रेडियस होगा इस केस में वो क्या होता है 1/2 एल्टीट्यूड होता है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। ठीक है, हाइट का 1/2 हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ दुख दर्द तो नहीं, चलो दिक्कत नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत तो नहीं, चलो आगे बढ़े। इसको करने का एक और तरीका है, लेकिन उसे नहीं जाना तो ठीक है, छोटा यही वाला है। कहाँ थे, 10वें की बात करते हैं। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ठीक है चलो 10वें में आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर इन सर्कल है, इसका रेडियस होगा, इसकी साइड मान लेते हैं ए है। ठीक है, उसने क्या कहा, द एरिया ऑफ इन सर्कल, और इस सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है 154, तो 154 है तो रेडियस कितना होगा 7, सीधी सी बात है, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, अभी बताया था। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर। एक चीज़ आप याद रखो, जब आप एनसीईआरटी लगाओ तो क्वेश्चन 12 या 13 है सर्कल वाले चैप्टर में, उसमें आपको क्या पता चलता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। वैसे इसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं, लेकिन हाँ एक यूज़ कर सकते थे। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर 154। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एरिया कितना है, एरिया कितना है बताइए 22, ठीक 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 7, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 7 इंटू 7, रूट लगा दीजिए तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, रेडियस 7 आ गए। ठीक, रेडियस 7 आ गए, अभी अभी बात किया था, रेडियस 7 आ गए है ना, रेडियस कितनी आ गई 7। इस वाले फॉर्मूले से करो या पिछला वाला करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये यहाँ से डाल दिया था। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना आता है 3 रेशियो में आया था, √3/2a, बात समझ में आ रही। ठीक है, √3/2a। और अगर रेडियस की बात कर रहे थे हम लोग, रेडियस की इस वाले की, तो एक ही रेशियो तो था, तो यहाँ से जाओगे 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है √3/2a, एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी √3/3 इंटू 2a, यानी √3/6a, बात समझ में आ रही, यानी √3/6 इंटू a, रेडियस की वैल्यू 7 तो √3
अपॉन 6 इंटू ए, तो 7 इंटू 6 अपॉन रूट 3 इक्वल टू ए, यानी a इक्वल टू क्या आएगा 7 इंटू 6 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो आपको क्या मिल जाएगा 42 रूट 3 अपॉन 3, 3 से काटोगे तो 14, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 14 रूट 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 14 रूट 3। ठीक, अब तो लोचा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल पूछ लिया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब तो फंसा दिया। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू रख दी है इसमें, नालायक ने रूट 3 की वैल्यू रखी है। बताओ, पेरीमीटर की बात कर रहा है, यानी 3 है, 3 इंटू 14 रूट 3, 14 तियाँ 42 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, यानी 42 को किससे मल्टीप्लाई करना है 173 से। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हाथ लगाए 2 1 कम 2 1 3, 4 तियाँ 12 के 2, हाथ लगाए 7 चौक 28 29 के 9, हाथ लगा 2, 4 1 कम 4 2 6 6 4 2 6 9 3 12 के 2, हाथ लगा 72, यानी 7266 था और 1.73 होता है यहाँ पे, तो पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 72.66, यानी अप्रॉक्स अगर ले लेंगे तो 72.7, ये आंसर आ रहा है आपका। आंसर कहाँ आ रहा है, डी ऑप्शन। ओह, एक मिला दिया मैंने। चलो फिर से करके बता देता हूँ साफ साफ, ये यहाँ तक रहने दो। साइड आ गई थी हमारे पास, साइड आ गई थी, है ना। चलो साइड आ गई, साइड आ गई, चलो साइड आ गई तो अच्छी बात है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो आप क्या करो, इसको मिटाओ। रेडियस कितना आया था 7, ठीक है। साइड यानी ए कितनी आई थी रूट 3/6 ए, ठीक है ना, ये आया था, है ना, बताइए। ठीक, चलो ए की वैल्यू निकालनी थी, रेडियस रेडियस ये होता, तो 7 छक 42 अपॉन रूट 3 इक्वल टू ए आता, तो 42 रूट 3 अपॉन 3 हो जाता, ए ये भी करके दिखाया, तो 21 रूट 3, 21 नहीं 14 रूट 3 ए हो जाता। पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर होता है 3a इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो 14 गुणे 3 रूट 3 आता, तो 14 तियाँ 42 रूट 3 हो जाता। 42 को इसने रूट 3 की वैल्यू से यानी 1.73 से इंटू किया था, तो कितना आता 72.66, और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो 72.7 सेंटीमीटर। ठीक, अब सही, अब दिक्कत तो नहीं, रूट 3 की वैल्यू रखी थी। चलो हो गया, चलो साफ हो गया ना, साफ देखना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, 11 की बात करते हैं। 11 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। 11 कहता है कि द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सेमी सर्कल बनाओ, इसमें जो लार्जेस्ट ट्राइंगल किया जाता है इंसर्ट, वो हमेशा कैसा होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कैसा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगी आर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी आर, और ये यहाँ क्या होता है परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ क्या बताना है, 10 11 द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्राइंगल। ठीक है, एरिया बताना है आपको। एरिया क्या होता है बताइए। तो भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा वैसा है, इसका एरिया अगर ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक, चलो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है,
ये भी रेडियस है। इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ 90 है, cos 60 90 लगाओ, या फिर आप सीधे लिखो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस कितना है 2r, हाइट कितनी है r, 2 से 2 मर गया, कितना है r स्क्वायर है ऑप्शन में, ठीक है, ए ऑप्शन। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नहीं है, क्यों नहीं है, क्या करोगे ज़्यादा टेंशन लेके। चलो आगे बढ़ो। 11 12 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं। चलो नहीं समझ में आया? चलो एक चीज़ समझो, पाइथागोरस थ्योरम में जब तुमने पढ़ा था तो तुमने पढ़ा था कि अगर यहाँ से यहाँ पे डाला जाए ट्रायंगल में, और ये लेंथ अगर बराबर है तो ये हमेशा ये यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये किसका काम करता है, ऑर्थो सेंटर का। यहाँ से अगर सर्कल खींचोगे, यहाँ से अगर सर्कल खींचोगे तो ये हमेशा यहाँ से ही होता हुआ जाएगा, यहाँ से, ठीक है, ऑर्थो सेंटर का काम करता है, ठीक है। तो इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस वाले थ्योरम में प्रूविंग है, ये डायरेक्टली हो गया, ठीक है। चलो आगे बात कर लें। हाँ नहीं तो कहो बताया ही नहीं, खुद ही कर लिया। 12 की बात करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड द सरकमफेरेंस ऑफ इट्स इनर सर्कल, इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल 88 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। या इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हाफ। अब यहाँ पे क्या दिया था मुझे, 88 कुछ दे रखा है, 88 सरकमफेरेंस दे रखा, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 88, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका मतलब 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, यानी 88 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 7, 44 टू ज़ा, ठीक है, तो कितना है 14, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। रखो 1/2, आर की वैल्यू कितनी 14, आर की वैल्यू 14 है। और हमको क्या दे रखा है जरा बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 30, काटो 2 सत्ते 14, तो कितना है 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, 210, यानी ऑप्शन नंबर सी आसान है। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। सेमी पेरीमीटर चाहो तो सेमी पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर चाहो पेरीमीटर निकाल लो, और बहुत कुछ चाहो तो बहुत कुछ निकाल लो, ठीक है। ये प्रूविंग से फॉर्मूला आता है। आप जब क्वेश्चन करोगे 11-12 सर्किल में तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये प्रूव हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप हीरा हैं, आप तो हीरा हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 220। फिर क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट, ठीक है। तो पहले कभी न मेरा हाल ऐसा हुआ कि मेरी नींद गई चैन होने लगा, कुछ तो होने लगा। क्या, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द एरिया ऑफ अ सर्कल 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। स्क्वायर जो है वो किसके अंदर बना हुआ है, सर्कल के। मेरी नींद गई चैन, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, हाँ कहो, ठीक। तो ये √2a आना चाहिए, यानी √2a जो है वो डायमीटर के बराबर है, यानी √2a जो है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r अपॉन √2, √2 रैशनलाइज कर लो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2r आ जाएगा,
ठीक, बात समझ में आ रही। अब ए स्क्वायर अगर कर लो तो क्या हो जाएगा, √2r का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r स्क्वायर। यानी अगर किसी सर्कल के अंदर, है ना, सर्कल के अंदर क्या बना हो, ठीक है, फिर वही बात देखो, इफ स्क्वायर इज inscribed in a circle then, ठीक है, देन रेडियस, देन याद कर लो a इक्वल टू √2r होता है या r इक्वल टू क्या होता है a अपॉन √2 होता है। बात समझ में आ रही। और a स्क्वायर क्या होता है हमारा 2r स्क्वायर होता है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये 3 रिजल्ट याद कर लो, हर हालत में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू 2 और आर स्क्वायर की वैल्यू 70 यानी कितनी आ जाएगी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद कर लो, ये रिजल्ट है। अगर इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर के अंदर सर्कल तो आपका जो रेडियस आएगा, रेडियस, ठीक है, आपका जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा a√2r, r इक्वल टू a/2 और a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r² बाई 2।